अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो जो इससे पहला वाला लेक्चर हमारा था उसमें हमने कंप्लीट की हुई थी एक्सरसाइज नंबर 7.11 बेटा। ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की। क्योंकि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल किया कि सर आप एक एक हफ्ते के बाद वीडियोस अपलोड कर रहे हो, इसका मतलब ये चीज़ है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में तो सर बहुत टाइम लग लग जाएगा। तो बेटा अब उनने बहुत सारे उन्हें सजेशंस दे दी, सर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के वीडियोस डेली अपलोड किया करो, ताकि उसके बाद आप वेक्टर अलजेब्रा पर भी आप जा सकते हो या प्रोबेबिलिटी है वहां पर आप जा सकते हो, ताकि हम को थोड़ा फायदा मिले उससे। ठीक है बेटा, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। और बेसिकली जब मैं ये हफ्ते हफ्ते की बात कर रहा था तब भी और बहुत सारा बिजी था। 10th के सिलेबस भी लगभग कंप्लीट हुए, 8th के सिलेबस भी कंप्लीट हुए। तो अब तो टाइम आराम से है, कोई बात नहीं। मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की जो वीडियोस है वो मैं डेली अपलोड किया करूंगा, यानी 2-3 दिन में हम खत्म कर लेंगे। और उसके बाद रहा फिर हमारा वेक्टर अलजेब्रा, हम सीधे जंप कर लेंगे वेक्टर अलजेब्रा पर, ताकि आपको कुछ बहुत ज़्यादा सीखने को मिले और आप आराम से मार्क्स अच्छे लाओ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। 100 आउट ऑफ 100 कोशिश करो लाने की। ठीक है बेटा। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, वो ये चीज है कि एक्सरसाइज नंबर 7.1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 7.11 तक जो कंसेप्ट, जो पॉइंट्स जो आपने सीख लिया वहां तक, एक्सरसाइज नंबर 7.11 तक, वही हमको अप्लाई कर लेना है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। मिसलेनियस एक्सरसाइज में और नया कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा। आप बंदा बोलोगे कुछ अलग मत ना है, ये ना कुछ भी नहीं, वही अप्लाई कर लेना है यहाँ पर। ठीक है बेटा। रही ये एक बात। दूसरी बात ये चीज है कि बेटा जो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में से लॉन्ग आंसर पाओगे ही पाओगे। वो मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ आपको, मिसलेनियस एक्सरसाइज में लॉन्ग आंसर का कोई ना कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में पाओगे ही पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है बेटा। तो पूरे ये अच्छे से कर लेंगे, 2-4 दिन हम देंगे इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, ऊपर से टाइम का मसला है, फिर अपलोड का मसला है, 2G का मसला है, तो ये थोड़ा इशू है, वरना कोई मसला नहीं था। अगर 4 घंटे का ही वीडियो बनता तो एक ही दिन में अपलोड करते हैं, बट नहीं है पॉसिबल ऐसा कि फिर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो कोई भी इशू नहीं है। तो अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको सिर्फ एक चीज कर लेना है, पूरा रहना है कंसंट्रेट वीडियो लेक्चर के साथ। जैसे मैं दिखाऊंगा वैसे ही पूरा आपको कॉपी पर लिख लेना है, अगर आप चाहते हो फुल मार्क्स लाने के लिए। तो उठाने जा रहे हैं अब मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये चीज है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - x³ जिसकी इंटीग्रेशन आपको कर लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, पूरा कंसिडर कर लेना। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। 1/x - x³ dx 920। हाँ ओके बेटा, ठीक है। तो क्या कर लेंगे आप क्वेश्चन में, हम सबसे पहले हम ये चीज कर लेंगे कि जो डिनोमिनेटर है हम इसमें x को कॉमन ले लेते हैं। हम लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन 1/x 1 - x² dx। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, इसके बाद हम इसी को ऐसे लिख लेते हैं 1/x। देखो बेटा, अगर इस वन पर यहां पर स्क्वायर भी हो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर? क्योंकि हमको पता है ना 1² तो 1 ही है। अच्छा सर, फिर क्या फायदा आ गया स्क्वायर लगाने में? देखो बेटा, फायदा क्या आ गया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ी हुई है कि a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। उससे मुझे फायदा मिलेगा, वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं a + b a - b, जो अल्टीमेटली बराबर होता है a² - b², और जो यहाँ पर है ऑलरेडी डिनोमिनेटर में a² - b², और dx हम वापस लिख लेते हैं। अब बेटा आपको यहाँ पर सीधे दिमाग में आइडिया आया होगा कि सर ने क्यों ऐसा किया था कि पार्शियल फ्रैक्शन में इसमें यूज कर लो आराम से। क्या कर लो यूज? पार्शियल। इसका मतलब ये चीज है, एक्सरसाइज नंबर 7.5 का कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, दैट इज द वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखो कितना आसान। तो मैं क्या लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा ऐसे, अब तो लीनियर फैक्टर्स ये नीचे डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये चीज है, मैं लिख सकता हूं ऐसे 1/x 1 + x 1 - x। क्या? इसको मैं लिखूंगा ऐसे a/x + b/x
1 प्लस एक्स प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्सेलेंट, शाबाश। ठीक है, यहां तक कोई इशू तो नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, वेरी गुड। इसके बाद हम लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, नीचे से लेंगे एलसीएम, वो क्या आएगा, नीचे से तो एलसीएम आएगा x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, a 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस b x 1 माइनस एक्स प्लस c x 1 प्लस एक्स। ये निकाल दिया मैंने आपका एलसीएम। यहां ये और ये अब हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कि नहीं, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये चीज है कि 1 इज इक्वल टू क्या, a 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस b x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस c x इंटू 1 प्लस एक्स। एक्सीलेंट, शाबाश। अब मुझे क्या कर लेना है, अब मेरा दूसरा काम ये चीज है कि इन अननोन कोफिशिएंट्स का मुझे क्या निकालना है, इन अननोन कांस्टेंट्स का मुझे क्या निकालना है, मुझे इनका वैल्यू निकालना है। तो कैसे मैं वैल्यू निकालूंगा वो भी मैंने वहां पर तब सिखाया है कि सीधे सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम पुट कर लेंगे। पुट, सपोज इसको रखूंगा मैं नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो ये आएगा ऐसे 1 इज इक्वल टू a। देखो जब मैं -1 कर लूंगा तो ये सारा आएगा यहां तक 0 आएगा, 0। यहां पर भी जब मैं -1 कर लूंगा तो ये 0 आएगा, लेकिन अब दिखा रहा वहां पर कैसे 0 आ गया। तो इसका मतलब इतना रहेगा कि 1 इज इक्वल टू b x की जगह -1 और 1 माइनस -1 हो गया 1 प्लस 1 हो गया 2। तो इसका मतलब ये चीज है कि मेरा जो b आएगा वो आएगा बराबर किसके, -1/2 के। तो इसका मतलब ये चीज है, फिलहाल a कांस्टेंट तो मैंने निकाल दिया, दैट इज b। अब मैं पुट कर लूंगा, पुट x इज इक्वल टू, पहले मैंने किया -1 पुट, अब मैं पुट करूंगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो उससे क्या आएगा, जब मैं अब पुट कर लूंगा x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो वो आएगा, हाँ वो आएगा 1 इज इक्वल टू c 1 प्लस 1 वो आ गया 2। तो इसका मतलब ये चीज है कि c जो मेरा है वो आएगा बराबर 1/2। ठीक है बेटा, एक्सेलेंट। और अब मैं करूंगा और पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब मैं x को पुट कर लूंगा 0 तो ये आएगा ऐसे 1 इज इक्वल टू, ये आएगा 1 प्लस 0, हाँ ये आएगा ऐसे a 1 प्लस 0 1 ही हुआ, 1 माइनस 0 1 ही हुआ, तो ये आएगा 1 प्लस ये आएगा सारा 0, ये भी आएगा सारा 0। ठीक है बेटा, आएगा कि नहीं, ये भी x भी आएगा 0, यहाँ पर भी x आएगा 0। तो इसका मतलब ये चीज है, a का वैल्यू मैंने इससे पहले नहीं, तो फिलहाल इसका मतलब ये चीज है कि 1 इज इक्वल टू a। लेकिन बेटा a का वैल्यू अपने, हाँ इस बस यही तो मुझे निकालना था, तो a तो 1 निकला सीधे। मैंने क्या किया, मैंने पुट कर लिया पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 वो भी 0, सीधे 1 माइनस 0 तो 0, 1 प्लस 0 तो 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 तो 1 ही हुआ, 1 प्लस 0 भी 1 ही हुआ, सो a आएगा डायरेक्ट 1। तो इसका मतलब ये चीज है कि a भी मुझे निकला ना, मुझे a भी निकला, b भी निकला, c भी निकला। तो सीधे कर लेंगे अब ऐसे। सो दिस इंप्लाइज, सो अगर इसको आप मान लोगे सेकंड इक्वेशन भी, अगर इसको आप मान लोगे सेकंड इक्वेशन भी, फर्स्ट अगर हम इसको मान लेंगे, फर्स्ट अगर हम इसको मान लेंगे, अब इसके बाद ऐसे लिख लेना है पुटिंग, ये मैं एक ऐसा अप्रोच दिखा रहा हूं ताकि एग्जामिनर 0.1 मार्क्स भी आपको एग्जाम में ना काटे। पुटिंग वैल्यू ऑफ a b and c in
फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो उसका इसका मतलब ये चीज है कि 1/x 1 + x 1 - x इज इक्वल टू ए का वैल्यू तो 1 है, तो यहां पर आएगा 1/x प्लस b का वैल्यू तो -1/2 है, तो -1/2 डिवाइड बाई 1 + x, और c का वैल्यू तो 1/2 है, तो यह आएगा 1/2 डिवाइड बाई 1 - x। बेटा याद रख लेना, अल्टीमेटली था ये इंटीग्रल ऑफ 1/x 1 + x, तो इसका वैल्यू हम वापस कहां पर डाल देंगे, इंटीग्रल में डाल देंगे। तो फिर अब ऐसे लिख लेना, देखो कैसे लिख लेना है आपको फिर ऐसे लिख लेना है। जब आपने ये वाला स्टेप लिख लिया ये वाला स्टेप, उसके बाद आपको लिख लिया, सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 1/x 1 + x 1 - x dx इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, देखो क्या लिखना है, इज इक्वल लिख लेना है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x 1/x minus 1/2 1 + x plus 1/2 1 - x dx। तो इसका मतलब ये चीज है, अब इस इंटीग्रल को हम अलग अलग दे देंगे, तो ये आएगा ऐसे इंटीग्रल 1/x dx, ठीक है, -1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेते हैं, -1/2 इंटीग्रल 1/1 + x, और 1/2 कांस्टेंट है, तो यहां पर आएगा 1/2 इंटीग्रल 1 - x dx, यहां पर भी है और dx यहां पर भी, सो दिस इज इक्वल टू, बेटा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, सर वो तो log x है, log of mod of x -1/2, बेटा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x, बेटा दैट इज log of mod of 1 + x, okay, plus 1/2, beta what is the integration of 1/1 - x, so that is simply log of mod of 1 - x, लेकिन इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी x की, और वो क्या आएगा -1, तो यहाँ पर आएगा डिवाइड बाई -1, और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन c जो है वो साथ में चल रहा है, सो ये फिलहाल ऐसे आएगा, दिस इज इक्वल टू log of mod of x -1/2 log of mod of 1 + x, और ये माइनस इंटू प्लस वो तो हुआ माइनस ही, -1/2 log of mod of 1 - x + c। फिलहाल बेटा इतना क्लियर है यहाँ तक, कितना आसान है यहाँ तक। अब है यहाँ पर भी अब है यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी है 1/2, लेकिन यहाँ पर 1/2 नहीं है, मैं क्या कर लूंगा, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूंगा 2 से, कहां पर कर लूंगा 2 से, यहां पर मैं लिखूंगा ऐसे 1/2 ट्वाइस log mod of x -1/2 log mod of 1 + x -1/2 log of mod of 1 - x + c। अब इसके बाद बेटा क्या कर लेंगे आप, देखो जो ये ट्वाइस log x है, इस 2 को मैं लाऊंगा पावर में, मैं लिखूंगा ऐसे, दिस इज इक्वल टू 1/2 log of mod of x का स्क्वायर माइनस, देखो यहां पर भी है -1/2, यहां पर भी है फिलहाल -1/2, इन -1/2 को हम लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचा, log of mod of 1 + x प्लस log of 1 - x, ठीक है बेटा, और प्लस c चल रहा है, ठीक है बेटा, शाबाश, आई होप पहले आपने यहाँ से सारा कॉपी कर लिया होगा। एक्सीलेंट,
तो यहाँ तक आपने पूरा कॉपी कर लिया है। तो इसका मतलब ये चीज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1/2। अब जो अंदर ये है log a प्लस log b इट इज इक्वल टू log a प्लस log b log ab। तो यहाँ पर आएगा log ab। a क्या है, मॉड ऑफ 1 प्लस x, a b वन दूसरा है 1 माइनस x, है कि नहीं। और लास्ट पे आएगा c। वेरी गुड, शाबाश। तो इसके बाद क्या आएगा, यहां तक तो पूरा क्लियर है, log a b, वेरी गुड, शाबाश। तो अब लिख सकते हैं हम ऐसे 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/2 log ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर वो तो 1 ही हुआ, माइनस b स्क्वायर वो हुआ x स्क्वायर, मॉड चल रहा है प्लस c। ओके बेटा, व्हाट इज नाउ, अच्छा यहाँ पर हम 1/2 और 1/2 को और कॉमन ले सकते हैं। सो 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। So beta, what is log a minus log b? It's basically log a by b. So यहाँ पर आएगा ऐसे 1/2 log a upon b 1 minus x square plus c। ये बेटा इसका आंसर होना चाहिए, हम चेक भी कर लेंगे। 1/2 log, हाँ, फिर अल्टीमेटली अब ये मॉड एक ही ले सकते हो ऐसे, मॉड, और ये आएगा अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा समझ के दई 1/2 log मॉड एक्स स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर है इसको, है ना, और ये आएगा स्क्वायर, सिंपल है ना, एक्सेलेंट। इसके बावजूद और कोई कंफ्यूजन, कहीं पर कोई भी डाउट हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बेटा आप कॉपी कर लो सारा। तो ये बेटा था बेसिकली क्वेश्चन नंबर, तो ये बेटा बेसिकली था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द योर मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। सो और कोई भी डाउट, बहुत ही आसान था, कहीं पर कोई भी डाउट हो वो मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में या कॉल करके भी, जैसे आपको फीजेबल रहे। उठाएंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2। So what is the question number 2, that is what is the integration of 1 upon root x plus a plus root x plus b dx। बेटा इस चीज की हमको, इस इंटीग्रल की हमको क्या कर लेनी है, इंटीग्रेशन कर लेनी है। मैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूरा कंसंट्रेट कर लेना। सॉल्यूशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं, 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस a प्लस रूट x प्लस b dx। ओके,
अब हम यहाँ पर लाएंगे द कंसेप्ट ऑफ द रैशनलाइजेशन. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ द रैशनलाइजेशन हियर. दैट इज कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन बोलता है जो डिनोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर को फॉर एग्जांपल अगर बीच में यहाँ पर प्लस है तो हमको मल्टीप्लाई कर लेना है इसी टर्म से, लेकिन साइन लाना है अपोजिट. अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस यहाँ पर होता तो प्लस आता. तो इसका मतलब जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर ऐसे आएगा 1 क्या कर रहा हूं मैं, रैशनलाइजेशन कर रहा हूं, कॉपी पर लिख लेना. और रैशनलाइजेशन क्या ऐसे आएगी 1/रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी. अब क्या करने जा रहा हूं, रैशनलाइजेशन. तो यहां पर आएगा ऐसे रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी dx. ठीक है बेटा, दिस इज नाउ इक्वल टू, ऊपर तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा, ये आएगा ऐसे रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डिवाइड बाय. ओके, डिनोमिनेटर में देखो पूरा पूरा बेटा कंसंट्रेट कर लेना. डिनोमिनेटर में है ऐसे है a प्लस बी ए माइनस बी, वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहां पर आएगा ऐसे ए स्क्वायर यानी रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या है रूट एक्स प्लस बी का स्क्वायर, और डी के साथ में चल रहा है. तो ये आएगा ऐसे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डिवाइड बाय, ये स्क्वायर और रूट कैंसल, ये स्क्वायर और रूट कैंसल, यहां पर रहेगा एक्स प्लस ए माइनस यहां पर रहेगा एक्स प्लस बी. क्या रहेगा, एक्स प्लस बी रहेगा बेटा, रहेगा कि नहीं. और dx आपका साथ में चल रहा है. सो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी होल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस ए और जब माइनस से मल्टीप्लाई लग जाएगा ये आएगा माइनस एक्स माइनस बी, और यहां पर आपका डी के साथ में चल रहा है कि नहीं. तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेगा इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी होल डिवाइड बाय ए माइनस बी dx. ठीक है तो ये रहेगा डिनोमिनेटर में a माइनस बी. अब देखो बेटा a माइनस बी क्या है, बेसिकली इट्स अ कांस्टेंट. a माइनस बी को हम निकालते हैं इंटीग्रल के बाहर, तो ये रहेगा ऐसे 1 डिवाइड बाय a माइनस बी इंटीग्रेशन किस किस की, इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी dx. अब क्या कर लेंगे हम, अब इसकी हम रूट एक्स प्लस ए की अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन, इस रूट एक्स प्लस बी की अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे. तो इसका मतलब ये चीज है, यहां पर आएगा 1 डिवाइड बाय ए माइनस बी. ठीक है बेटा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे. तो ये आएगा ऐसे इंटीग्रेशन, देखो रूट एक्स प्लस ए, इसके बदले में लिखूंगा ऐसे एक्स प्लस ए, रूट के बदले लिखूंगा मैं 1/2, इसकी मैं अलग इंटीग्रेशन कर लूंगा और इसकी मैं अलग इंटीग्रेशन कर लूंगा. एक्स प्लस बी 1/2 dx, इसकी मैंने अलग इंटीग्रेशन कर ली, करूंगा इसकी मैं अलग इंटीग्रेशन कर लूंगा. पूरा कंसंट्रेट कर. आप देखो कितना आसान है. ओके, अब मैं लिख लूंगा ऐसे, दिस इज इक्वल टू 1/a माइनस बी. लिख लिया a माइनस बी. ओके, what is now the integration of x plus a raised power 1/2. तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपली है x plus a 3/2. क्यों, क्योंकि x raised power n की इंटीग्रेशन होती है x raised power n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1. तो 3/2 डिवाइड बाय 3/2
इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन होती है x की, वो अल्टीमेटली आएगी 1 ही और a की आएगी 0, तो 1 ही 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। माइनस यहां पर क्या आएगा x प्लस बी रेज पावर 3/2 होल डिवाइड बाई 3/2, लेके इंटरनल जब x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी और 1 आएगी, b की 0, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है बेटा, और प्लस आएगा c। आप देखो क्या हो जाएगा, ये आएगा ऐसे 1/a माइनस बी, यहां पर 3/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2/3 x प्लस a रेज पावर 3/2 माइनस यहां पर भी और आएगा 2/3, तो ये आएगा x प्लस बी रेज पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में 2/3, यहां पर भी 2/3, यहां पर भी इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा ऐसे, दिस इज इक्वल 2/3 डिवाइड बाई a माइनस बी, अंदर आएगा x प्लस a रेज पावर 3/2 माइनस x प्लस बी रेज पावर 3/2 प्लस c, जो है ये इसका आंसर है। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको होगा, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप पूरा ये कॉपी कर लो, आप बेटा ही पूरा कॉपी कर लो। बेटा बहुत ही आसान है, और अब आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेनी है बेटा, अब एग्जाम को भी बहुत कम टाइम बच गया है कि नहीं, बच गया कम टाइम कि नहीं। तो इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेसिकली कंप्लीट हो गया। उठाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 अब। उठाने जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 हमको डिमांड कर रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसकी हमको इंटीग्रेशन कर लेनी है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1/x रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी हमको इंटीग्रेशन कर लेनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, पूरा कंसंट्रेट सिर्फ कर लेना आपको, बाकी और कोई भी मसला नहीं। क्वेश्चन में वहां से हिंट दी हुई गई हुई है कि पुट कर लेना है हमको, पुट x इज इक्वल टू a/t। उसके बगैर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट कोई इशू ही नहीं है, लेकिन इतना चीज है कि लंबा बन जाएगा और बहुत ही मुश्किल बन जाएगा आपके लिए। अब देखो हिंट से कितना आसान बनेगा आपका सोल्यूशन। देखो बेटा, पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन को वापस, 1/x रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हिंट है पुट x इज इक्वल टू a/t। बेटा देखो, पुट x इज इक्वल टू a/t। ठीक है बेटा, क्या मैंने पुट, जब मैं पुट कर लूंगा इसका मतलब ये चीज है कि मुझे dx का वैल्यू भी निकालना है, यानी मुझे डिफरेंशिएशन कर लेनी है इसकी। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, पूरा देख लेना कैसे मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा। यहां से आएगा 1 और यहां से क्या आएगा, आपने u बाई वी रूल भी पढ़ा होगा। यहां पर बेसिकली पहले आएगा टी स्क्वायर, जब मैं t को वहीं पर रख लूंगा तो a की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, माइनस जब मैं a को वहीं पर रख लूंगा तो t की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, dt अपॉन dx। तो यहां पर आएगा dt अपॉन dx। अब क्या मैं कर लूंगा उसके बाद, अब मैं उसके बाद क्या कर लूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे 1 इज इक्वल टू माइनस a dt अपॉन dx इंटू टी स्क्वायर
मुझे पहले ही पता है मुझे किसका वैल्यू चाहिए, dx का, तो dx को लाते हैं यहाँ पर, मैं लिखूंगा ऐसे dx इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई टी स्क्वायर dt। ये निकला आपका बेटा dx। ओके, चलो कर लेते हैं पुट क्वेश्चन में। तो ये आएगा, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की जगह मुझे पुट कर लेना है a अपॉन टी, ये मैंने a अपॉन टी पुट, रूट ऑफ a अपनी जगह, x की जगह वैल्यू डालना है a अपॉन टी, तो यहां पर आएगा a अपॉन इंटू a अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर अपॉन टी का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिंपली मैं वैल्यूज को पुट कर रहा हूं, और आप अपना बताओगे और कुछ कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। dx के बदले आएगा माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी, माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। बस ये हमने सारा अभी पुट कर लिया जितना हमने किया हुआ है। अब देखो कितना आसान, यहाँ पर ये इंटू है ना, अब देखो कितना आसान है बेटा। दिस इज इक्वल टू ए क्या है फिलहाल, ए तो कांस्टेंट ही है कि नहीं, इसको मैं इंटीग्रल के बाहर ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा ऐसे ए, इसको मैंने बाहर ले लिया फिलहाल, इनफैक्ट मैं माइनस ए को ही बाहर लेता हूं, तो माइनस ए आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर बच गया 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, और बच गया ऊपर डी टी डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई, यहां पर क्या आ गया a अपॉन टी रूट ऑफ a इंटू ए हुआ a स्क्वायर अपॉन टी माइनस, यहां पर आएगा a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों को स्क्वायर है। तो बेटा ठीक है भी यहां तक, एक्सीलेंट, शाबाश। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर, डी टी है साथ में, होल डिवाइड बाय ए अपॉन टी को वापस लिख लेते हैं रूट ऑफ, यहां पर निकालेंगे एलसीएम टी और टी स्क्वायर का, वो क्या निकलेगा एलसीएम टी स्क्वायर ही, एक्सीलेंट, वो निकलेगा टी स्क्वायर ही। सो टी टी, सो यही निकलेगा ऐसे टी स्क्वायर, सो टी इंटू टी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकलेगा बेटा कि नहीं, क्योंकि टी स्क्वायर इंटू वन इंटू ए स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर, और अल्टीमेटली बाकी आपका डी टी ठीक चल रहा है। सो दिस इज नाउ इक्वल टू, कंसंट्रेट कर लेना पूरा बेटा, ये आएगा ऐसे माइनस ए होल इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है बेटा, पूरा कंसंट्रेट कर लेना, 1 अपॉन टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए अपॉन टी। देखो ये जो रूट है, इसको भी न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, ये रूट में अलग अलग भी लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, देखो आपको यहाँ पर थोड़ा जंपलिंग हो जाएगी, इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। देखो बेटा, देखो ये स्टेप अच्छे से, पूरे अच्छे से ये स्टेप देख रहे, मैं लिखूंगा ऐसे, दिस इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, रूट ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, होल डिवाइड बाय ए अपॉन टी को फिलहाल अपनी जगह लिख लेते हैं। अब ये रूट न्यूमरेटर को भी है डिनोमिनेटर को भी है, रूट को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा ऐसे रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय रूट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है बेटा, एक्सेलेंट। तो ये आएगा ऐसे माइनस ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय, और डी टी साथ में है ए अपॉन टी रूट ऑफ, ऊपर हम निकाल सकते हैं ए स्क्वायर को कॉमन, तो आएगा टी माइनस 1 डिवाइड बाय, ये स्क्वायर और रूट कैंसल, तो ये बचेगा टी, बचेगा कि नहीं, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत ही आसान। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटीग्रेशन, देखो बेटा, देखो पूरा देख लेना,
यहाँ पर आएगा, पहले ऊपर रखेंगे और 1/t² को ऐसे ही, dt को भी रखेंगे ऐसे ही, होल डिवाइड बाई a/t को भी फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, रखा ऐसे ही, और रूट ऑफ a², रूट ऑफ अंदर है a² रूट में, बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ये a बचेगा, बचेगा a कि नहीं, और आएगा ऐसे फिर रूट ऑफ t-1/t। एक्सेलेंट, शाबाश, बहुत ही आसान। तो ये आएगा वैसे, दिस इज इक्वल टू -a इंटीग्रेशन 1/t² dt होल डिवाइड बाई a इंटू a हुआ a² और t इंटू t हुआ t², और ये रूट t-1 साथ में चल रहा है। ठीक है बेटा, t-1 साथ में चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज नाउ इक्वल टू -a इंटीग्रेशन, अच्छा अब है यहां पर ऐसे 1/t², ये आएगा ऐसे 1/t² इंटू, इसको चढ़ाएंगे ऊपर, आएगा ऐसे t² अपॉन a² रूट ऑफ t-1 dt, है कि नहीं। अगर फिलहाल 1 मिनट के लिए मैं इस a को अंदर भी लाऊंगा कैंसिलेशन के लिए, और किसी के लिए भी नहीं, तो ये आएगा ऐसे माइनस इंटीग्रेशन, a और a कैंसल, तो ये रहेगा यहाँ पर एक a, तो और ये t² और t² कैंसिल ही हुआ, ये बचेगा ऐसे 1/a रूट ऑफ t-1 dt। सिंपल है, कितना आसान है। अब मैं निकालता हूँ 1/a को बाहर, यहाँ पर आएगा -1/a इंटीग्रेशन 1 रूट t-1 dt। एक्सीलेंट। अब मैं लिखता हूं ऐसे, दिस इज इक्वल टू -1/a इंटीग्रेशन 1 रूट t-1 को मैं लिख सकता हूं ना ऐसे भी, t-1 रेज पावर 1/2 dt लिख सकता हूं कि नहीं। वेरी गुड। सो अब यहां से करते हैं आप, आई होप कि आप साथ साथ में लिख रहे भी होंगे। तो अब आएगा ऐसे, दिस इज नाउ इक्वल टू -1/a इंटीग्रेशन, इस t-1 को मैं ऊपर चढ़ाऊंगा तो ये ऐसे आएगा t-1 रेज पावर -1/2 dt। सो ये आएगा ऐसे -1/a, कर लो इंटीग्रेशन t-1 रेज पावर -1/2 की, तो ये आएगा 1/2, तो ये आएगा ऐसे t-1 रेज पावर 1/2 होल डिवाइड बाई 1/2 प्लस c, क्योंकि इंटरनल हो जाती है इसकी t की वो 1 ही है और 1 की 0 है कि नहीं। एक्सेलेंट। सो दिस इज नाउ इक्वल टू, इस 2 को जब ऊपर चढ़ाया गया -2/a यहां पर, और अंदर क्या बच गया हमारा t-1 रेज पावर 1/2। आप देखो बेटा कितना आसान में आपके लिए बना रहा हूं, ये प्लीज मेरी मेहनत जाया ना कर लेना, पूरा ऐसे ही कॉपी पर लिख लेना, एक एक स्टेप पे दिखा रहा हूं कहां से आ गया। ठीक है, तो अब क्या हम कर लेंगे, t को अपना वैल्यू वापस डाल देंगे। हमने पहले ही पुट किया था, पुट x इज इक्वल टू, हमने क्या किया था पहले ही, पुट x इज इक्वल टू a/t, मुझे t का वैल्यू चाहिए, t आएगा बराबर a/x, डालते हैं। सो दिस इज इक्वल टू -2/a, t के बदले आएगा a/x -1 रेज पावर 1/2 प्लस c। अगर एलसीएम भी यहाँ x लोगे तो ये आएगा ऐसे -2/a x x1 a माइनस 1 इंटू एक्स एक्स रेज पावर 1/2 प्लस c, ये इसका आंसर है। हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं। -2/a माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। ओके, अब देखो आंसर में क्या किया है, हमने यहाँ पर लिखा है रेज पावर 1/2, इसने 1/2 को क्या किया है, वापस रूट दे दिया है, तो 1/2 के बदले में वापस रूट भी दे सकता हूँ, वो भी ठीक है। आपने 1/2 भी रखा हुआ था, वो भी ठीक है। 0.1 मार्क्स भी आपको नहीं करते एग्जाम में। एक्सीलेंट, शाबाश। तो आप ये कॉपी कर सकते हो। आप पूरा कॉपी कर लो।
अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। So moving to question number 4 now. फिर भी बेटा आपके दुआओं से परसों से फिर भी थोड़ा फर्क है। परसों बहुत ही हालत खराब थी, बहुत ज़्यादा हालत खराब थी परसों। वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिर भी अल्लाह की मदद से कैसे मैंने वो क्वेश्चंस आपको दिखा लिए थे तब। बहुत ज़्यादा हालत खराब थी वहाँ पर। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स रेस पावर 4 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 4 dx। इसकी बेटा आपको क्या कर लेनी है, इंटीग्रेशन कर लेनी है बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूरा कंसंट्रेट कर लेना। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स रेस पावर 4 प्लस 1 रेस पावर 3 अपॉन 4 dx। ओके, अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं बेटा कर लूंगा ऐसे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं इस एक्स रेस पावर 4 को अंदर से कॉमन ले लूंगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। एक्स रेस पावर 4 को जब मैं कॉमन ले लेता हूं, मैं लिखूंगा ऐसे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस पावर 4, और इस सारे को है 3 अपॉन 4 पावर में, और ये हो गया हमारा dx। है कि नहीं बेटा, बहुत ही आसान। दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब जो ये है, आप मान लो ये एक टर्म है, ये एक दूसरी टर्म है, और इस सब को है पावर 3 अपॉन 4। तो मैथमेटिक्स हमको बता देती है इन दोनों को आप, या एक्सपोनेंट्स एंड मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हमको बताता है कि इन दोनों को आप पावर अलग अलग दे सकते हो। यानी इसका मतलब ये चीज है कि यहाँ पर आएगा इंटू एक्स रेस पावर 4, इसको भी अपना पावर आएगा 3 अपॉन 4, और जो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस पावर 4 है, इसको भी अपना पावर आएगा 3 अपॉन 4, और डी के साथ में चल रहा है। बहुत ही आसान। So this is equal to integration 1 upon x square x रेस, देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा सिर्फ x क्यूब, बचेगा कि नहीं, और यहां पर आएगा सिर्फ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस पावर 4, और पावर में 3 अपॉन 4 dx। Excellent. So this is now equal to integration 1 upon, powers are, bases are same, powers will get added, ये आएगा x raised power 5, और यहाँ पर आएगा 1 plus 1 upon x raised power 4 3 upon 4 बेटा। ठीक है, excellent, वेरी गुड, शाबाश। और ये आएगा आपका dx, और ये आएगा आपका dx। अब हम क्या कर लेंगे, हम यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। हम पुट कर लेंगे, पुट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पावर 4 इक्वल टू t। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएटिंग द बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा यहाँ 1 का 0 ही आएगा, और x रेज पावर 4 का आएगा 4x, सॉरी चलो 1 का तो 0 ही आएगा, 1 अपॉन x रेज पावर 4 का आएगा x रेज पावर 4 का स्क्वायर, x रेज पावर 4 वहीं पर, 1 की डिफरेंशिएशन तो 0 ही हुई, माइनस 1 तो वहीं पर, और x रेज पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, दैट इज 4x क्यूब, दैट इज 4x
क्यूब, और यहाँ से आएगा आपका डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से आएगा आपका डी टी अपॉन डी एक्स। मुझे चाहिए डी एक्स अपॉन एक्स रेज पावर 5, वो मैं कैसे लाऊंगा? देखो बेटा कैसे लाऊंगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1/4 है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये 1/4 है। अब मैं लिखूंगा ऐसे, मैं लिखूंगा ऐसे, डी एक्स को पहले हम यहाँ लेंगे, मैं लिखूंगा ऐसे, डी एक्स पूरा कंसेंट्रेट कर लेना इज इक्वल टू डी टी, यहाँ पर है ना -4, मुझे पता जरूरत है, इसको लाएंगे हम नीचे, तो आएगा ऐसे -4 यानी माइनस डी टी अपॉन 4 डिवाइड बाई, और साथ में क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब भी है साथ में, डी एक्स इंटू एक्स क्यूब है कि नहीं, कंसेंट्रेट कर लेना, और नीचे है एक्स रेज पावर 8, नीचे है एक्स रेज पावर 8, पूरा देख लेना बेटा। इसके बाद यहां पर मैं दिखाऊंगा, ठीक है? तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब को मैं नीचे लाऊंगा, ये आएगा ऐसे एक्स रेज पावर -3 इंटू एक्स रेज पावर 8 इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 4 आएगा बेटा कि नहीं? So when the bases are same, powers will get added. तो ये आएगा ऐसे dx upon x raised power 5 is equal to minus dt upon 4. वही तो मुझे जरूरत है, dx upon x raised power 5, उसी की तो मुझे जरूरत है। अब देखो बेटा इसके आगे, अब देखो बेटा इसके आगे, तो मैं लिख सकता हूं आप, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x raised power 5 1 plus 1 upon x raised power 4 3 upon 4 dx is equal to इंटीग्रेशन। देखो पहले मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 plus 1 upon x raised power 4 के बदले मैं सीधे लिख सकता हूँ t raised power 3 upon 4, और dx upon x raised power 5 के बदले में आप लिख सकता हूँ माइनस dt अपॉन 4 लिख सकता हूं बेटा कि नहीं? कितना आसान है, वेरी गुड, शाबाश। सो दिस इज इक्वल टू -1/4 कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर, और अंदर क्या बच गया, dt अपॉन t रेज पावर 3/4। सो ऐसे आएगा -1/4 इंटीग्रेशन t रेज पावर 3/4, उसको ऊपर लेंगे तो आएगा t रेज पावर -3/4 dt, और अब जब इसकी इंटीग्रेशन हम कर लेंगे आएगा ऐसे -1/4, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ पावर -3/4 -3/4 प्लस 1, ये आएगा 4 3 प्लस 1 4 4 1 जा 4, तो ये आएगा 1/4 t रेज़ पावर 1/4 होल डिवाइड बाय 1/4, और प्लस आएगा c, और लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा। इस 1/4 को मैं ऊपर भी चढ़ा सकता हूं, ये आएगा ऐसे -4/4 आएगा ये, इंटू टी रेज पावर 1/4 प्लस सी, दिस 4 एंड दिस 4 गोज, तो आएगा माइनस टी की जगह क्या हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था t 1 + 1/x⁴, तो यहां पर आएगा 1 + 1/x⁴ और रेज पावर 1/4 प्लस c। अगर आप इसको एलसीएम भी लोगे तो ऐसे आएगा x⁴ प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर है, रेज पावर 1/4, ये इसका हम आंसर चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस का, वेरी गुड, -1 + 1/x⁴ रेज पावर x, वहां पर यहीं तक आंसर दिया हुआ है, मैंने फिर भी एलसीएम में निकाला। आप एलसीएम नहीं निकालोगे या निकालोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली थी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, आप पूरा देख लो। इसके बावजूद भी कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी कंफ्यूजन, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा, ठीक है? सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। Moving to question number 6 now.
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 dx। इसकी आपको इंटीग्रेशन कर लेंगे बेटा, इसकी आपको इंटीग्रेशन कर लेंगे। जो ही आपने इस क्वेश्चन पर देखा आपको सीधे दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा द कंसेप्ट ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शंस, दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। वहां पर तब मैंने आपको उसी वक्त एक्सरसाइज नंबर 7.5 में बहुत सारे रूल्स पढ़ाए हुए थे, उन्हीं में से एक रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। देखो कैसे कर लेंगे, हम लिख लेंगे ऐसे पहले क्वेश्चन को वापस 5x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 dx। बेटा कंसेंट्रेट कर लेना, मैं लिख सकता हूं ऐसे 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, इसमें दो फैक्टर्स है, एक है इसमें लीनियर फैक्टर और है इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर एक है इसमें। तो एज पार्शियल फ्रैक्शन हमको क्या बता देता है, जब लीनियर फैक्टर होगा तब ऐसे लिखा करो a अपॉन x प्लस 1, और जब एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तब कैसे लिखा करो, क्योंकि x स्क्वायर है क्वाड्रेटिक है तो आप कैसे लिखा करो, तब ऐसे लिखा करो bx प्लस c। ये सारा कंसेप्ट मैंने को क्लियर करके रखा है। अगर किसी बच्चे को अभी भी इसमें प्रॉब्लम है वो उस लेक्चर पर जाए जहाँ पर मैंने एक्सरसाइज नंबर 7.5 पढ़ाई हुई है, वहां पर मैंने पूरे कंसेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं। तो ये है x स्क्वायर प्लस 9। ओके, अब क्या कर लेंगे, इसके बाद हम सिंपली एलसीएम निकालेंगे। 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एलसीएम, वो आएगा x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9, यहां पर आएगा a x स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c, और यहां पर आएगा x प्लस 1। ठीक है बेटा, यह हो गया आपका x प्लस 1, यह हो गया a x स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c x प्लस 1। ये बेटा फिलहाल निकला आपका एलसीएम। तो हम इसको और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों को। तो इसका मतलब ये चीज है कि 5x इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 9 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c x प्लस 1 को इन डालते हैं थोड़ा, शाबाश। अब क्या कर लेना है, अब मुझे इन सारे कॉन्स्टेंट्स का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। वो कैसे मैं निकालूंगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना कैसे वैल्यू निकालेंगे आप। हाँ, तो इसको मैं फिलहाल रखूंगा नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको हम रखेंगे नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड। और हम पहले फॉर्म बंद रखेंगे 2 मिनट पेन को, ताकि इसमें डिफ्यूज हो जाए इंक। तो बेटा पूरा कंसेंट्रेट कर लेना, और प्लीज अब मेहनत करो। अब क्या बच गए दिन 15 या 20 बच गए एग्जाम को, तो अब क्या हो जाएगा अगर आप पूरी तरीके से मेहनत कर लोगे। देखो मैं आपको निश्चित करते जा रहा हूँ, फिर आपका काम है पकड़ना निश्चित कि नहीं। आप अभी पूरे अच्छे से मेहनत कर लोगे, आप ही को आगे फायदा है, आप ही को आगे अच्छे से आप देखोगे कि कितना फायदा आपको आगे मिलेगा। यही इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स बेसिकली यूज हो जाएंगे आपके जेई एग्जामिनेशंस में। फिलहाल तो आपका जेई एग्जाम तो हो गया है प्रीवियस इनका, तो अब आपका जो आगे जेई का एग्जाम है तो वो यही कंसेप्ट्स बेसिकली आपको वहां पर यूज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, या आपका जो नीट का एग्जाम है तो वहां पर तो यही होते हैं। तो जो फिजिक्स में कंसेप्ट्स होते हैं वहां पर नीट में वो यही कंसेप्ट्स वहां पर यूज हो जाते हैं बेटा। तो इसीलिए पूरा कंसंट्रेट किया करो। ठीक है बेटा, एक्सीलेंट। और जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको यकीनन इससे बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे पूरा एग्जाम में लिख लोगे ना, आपके 100 में से 100 कहीं कहीं ही नहीं है। ओके,
अब मुझे जरूरत है यहाँ पर अननोन कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू, वो मैं कैसे निकालूंगा? देखो बेटा क्या कर लेंगे, पहले हम पुट कर लेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -1, तो ये आएगा ऐसे 5 इंटू -1 वो तो -5 ही इज इक्वल टू a, -1 का स्क्वायर वो तो 1 ही हुआ, 9 + 1 वो तो 10 हुआ, और यहाँ से आ जाएगा जब -1 तो ये 0 आएगा, इसका मतलब a निकलेगा बराबर -1/2 के, वो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये चीज है, a निकलेगा बराबर -1/2 के। निकला आपका a, निकला बेटा a कि नहीं? अब हम पुट कर लेंगे पुट x इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने पुट कर लिया पुट x इज इक्वल टू -1। अब हम पुट कर सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। सो वो हुआ 5 इंटू 0 0, वो हुआ यहाँ पर a, 0 + 9 वो तो हुआ 9, प्लस b इंटू एक्स वो तो हुआ 0, b इंटू एक्स हुआ 0, 0 + c तो वो तो हुआ c यहाँ पर, और वहां पर हुआ वो है x + 1, x को मुझे पुट करना है 0, 0 + 1 वो तो हुआ 1, और a का वैल्यू क्या है -1/2, तो ये आएगा ऐसे -1/2 इंटू 9 + c, आएगा कि नहीं? तो c आएगा बराबर 9/2 के, क्योंकि जब ये जो c, जब ये 9/2 को मैं यहाँ लूंगा, ये बनेगा बराबर 9/2। अब है मसला मुझे किसका ढूंढने का? c। आप कोई भी वैल्यू डालो c में, आप कोई भी वैल्यू आप डालो x में, आपका वैल्यू वहां पर c निकलेगा, ठीक है। कोई भी वैल्यूज आप डालोगे वहां पर आपको c एक ही वैल्यू निकलेगा। देखो बेटा, सपोज मैंने मान लिया, खुद मैंने ले लिया, मैं पुट करूंगा पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड। ये कंसेप्ट मैंने सारे क्लियर करके रखे आपको एक्सरसाइज नंबर 7.5 में। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो ये आएगा 5 इंटू 4 वो तो हुआ 20, विच इज इक्वल टू a 4a, देखो x स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर वो हुआ 16, 16 + 9 दैट इज 25, प्लस bx + c यानी b4, ये आएगा ऐसे b इंटू 4 प्लस c इंटू x + 1, x 4 + 1 वो तो हुआ 5। अब देखो कैसे हम निकालेंगे c का वैल्यू। मैं लिखूंगा ऐसे 20 इज इक्वल a मुझे निकला है -1/2, तो यहाँ पर आएगा ऐसे a -1/2 इंटू 25 प्लस b मुझे निकला है, कितना निकला है मुझे b, अच्छा b मुझे नहीं निकला है, हाँ b मुझे निकालना है, को 4b प्लस c मुझे लेकिन निकला है 9/2, ठीक है बेटा, इंटू 5, तो ये आएगा 20 इज इक्वल -25/2 प्लस 2 LCM 1 2 2 4 जा 8b 2119 इंटू 5 है कि नहीं? तो ये आएगा 20 प्लस 25/2 इज इक्वल टू 5 8 जा हुआ 40 b प्लस 5 9 जा हुआ 45/2, यहाँ एलसीएम आएगा 2 240 प्लस 2 125, सो दिस इज इक्वल टू 40b प्लस 45/2, 2 and 2 कैंसल्स, 40 प्लस 25, आप इस स्टेप के बाद लिख लेना, नीचे मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, हाँ 40 प्लस 25 40 50 60 65 और ये 45 को यहाँ लाएंगे तो -45 इज इक्वल टू -45 इज इक्वल टू 40b, तो 5 5 वो 0 20 इज इक्वल टू 40b, सो b निकलेगा 20/40 निकलेगा ना, b 20/40, तो वो कितना हुआ 1/2, इसका मतलब ये चीज है कि b मुझे निकला 1/2,
तो निकाला मैंने ए का भी वैल्यू, बी का भी वैल्यू, सी का भी वैल्यू। तो इसका मतलब ये चीज है, तो इसका मतलब अब ये चीज है कि हम लिख सकते हैं अब ऐसे, देखो कैसे, हाँ ये आएगा ऐसे। देखो अब क्या मैं लिख सकता हूँ, अब लिखेंगे पुटिंग 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 वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमको हमारी, वो थी हमको ऐसे लिख सकते हो 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, इसको मैंने पहले लिखा था a अपॉन एक्स प्लस 1, तो a क्या निकला, a माइनस 1 अपॉन 2, सो माइनस 1 अपॉन 2 होल डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा था, b किसके बराबर निकला 1 अपॉन 2 बी एक्स प्लस सी क्या निकला 9 अपॉन 2 डिवाइड बाई हाँ क्या था पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9। वेरी गुड, यहाँ तक है कि नहीं, वेरी गुड यहाँ तक कि नहीं, शाबाश। आई होप आपने यहाँ से भी कॉपी कर लिया होगा। अब क्या हम लिखेंगे, अब हम सिंपली लिख सकते हैं, सो दिस सिंपलाइज मेरा जो इंटीग्रल 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx इज इक्वल टू, अब देख लो बेटा, इसके बदले में आप सीधे लिख सकता हूं इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन 2 होल डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 9 अपॉन 2 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, और इस सारे के बदले आएगा dx, है बेटा कि नहीं, एक्सेलेंट। अब इसकी इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ पहले हम ऐसे लिख लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू, अलग अलग इंटीग्रेशन में दूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 dx, इसको मैं अलग अलग दे रहा हूं, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x, देखो ये डिनोमिनेटर इसको भी है, ये डिनोमिनेटर इसको भी है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx प्लस, इसको अलग दे देंगे 9 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, एक्सेलेंट। माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, सो 1 अपॉन 2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx लिख सकते हैं बेटा कि नहीं, वेरी गुड, प्लस 9/2 भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, तो ये आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 के बदले मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर भी, ठीक है। इन दोनों की हम अब इंटीग्रेशन कर लेंगे, देखो बेटा कैसे कर लेंगे, मैं लिखूंगा वैसे, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन dx अपॉन x प्लस 1, होता है सिंपली लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2। ओके, अब हमको इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 की इंटीग्रेशन हमको कर लेनी है, कैसे कर लेंगे, देखो बेटा कैसे कर लेंगे, रखो फिलहाल इसको नाम I1, रखो फिलहाल इसको नाम I1 प्लस 9 अपॉन 2, what is the integration of dx upon x square plus a square, it is 1 upon a tan inverse x upon a, शाबाश, तो ये है ऐसे 1 upon a tan inverse x upon a, that is x upon 3 और प्लस c। अब देखो क्या है, फिलहाल आएगा ऐसे माइनस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस I1 प्लस
2 3 ज़ा 6 और ये आएगा फिर ऐसे 9/6, तो ये आएगा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये आएगा 3/2 आएगा कि नहीं, 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस। अब देखो मुझे इसको रखूंगा मैं नाम फिलहाल इक्वेशन नंबर ए। क्या रखा मैंने इसको नाम, इक्वेशन नंबर ए। मुझे I1 का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। I1 के साथ है 1/2, सो 1/2 इंटू I1। अब मुझे I1 का वैल्यू ढूंढना है। I1 है इंटीग्रेशन ऑफ x/x² प्लस 9dx। देखो बेटा मैं पुट कर लूंगा यहाँ पर, पुट x² प्लस 9 इक्वल टू t। इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x dx इज इक्वल टू dt। मुझे लेकिन x dx की जरूरत है, तो x dx आएगा 1/2 dt। तो इसका मतलब है मेरा जो I1 है वो आएगा इंटीग्रेशन x dx के बदले 1/2 dt डिवाइड बाय x² प्लस 9, वो तो हुआ t। तो इसका मतलब है I1 आएगा बराबर 1/2 व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ t, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ t, और वो होगा बराबर 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ t। t है x² प्लस 9। देखो इसके बाद ये मैं आपको एक एक चीज यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कहाँ से कौन सी चीज कहाँ से आ गई। फिर लिखो कि ऐसे जो मैं ऑरली बताऊंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखो ऐसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर ए, लिखा आपने ऐसे, फिर ऐसे आएगा विच इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2। अब है I1 का वैल्यू, वो क्या आएगा 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x² प्लस 9, लिखा आपने यहां तक, और लास्ट में आएगा प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c। फिर इसके बाद वाले स्टेप में क्या कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहां पर आएगा ये 1/4। अब आंसर को चेक भी कर सकते हो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, -1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 सही है, प्लस 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ x² प्लस 9 सही है, प्लस 3/2 tan इनवर्स x प्लस 3 प्लस c। इट इज 100% करेक्ट बेटा। तो हमारा टाइम जो है वो हमको इतनी ही इजाजत दे रहा है ताकि फिर मैं आराम से ये वीडियो अपलोड भी कर सकूं, ठीक है बेटा। इसके बावजूद इस क्वेश्चन के रिलेटेड, इस क्वेश्चन के कहीं पर कोई भी डाउट हो, और सिर्फ इस क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं, पूरा एक्सरसाइज नंबर 7.1 से लेकर अभी तक, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, वो मुझे आप कॉल करके भी बता सकते हो। मैं हूँ यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए बेटा, ठीक है। कोई भी इशू नहीं, आप बिला खौफ ये सब कॉल करके आप कर सकते हो, जितने जब भी आपको खुश करे, मैं आपको पूरी चीज़ें और आसान बना कर दूंगा। और इसके बावजूद भी कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन आपको होगा, वो मुझे बता सकते हो बेटा, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको लग रहा है फ़ायदा मिल रहा है मेरी वीडियो से। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।